नमस्कार। समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो एमपीजीके का टॉपिक है। जितने भी संभाग हैं मध्य प्रदेश में, हम सभी के सभी आज ही कवर करेंगे और साथ ही उनमें कौन कौन से ज़िले हैं ये भी जानेंगे और साथ ही जिनमें जानेंगे कि उन ज़िलों की क्या क्या विशेषताएं हैं। जितने भी हम कवर कर सकते होंगे हम आज कवर करेंगे और उसके बाद आने वाली क्लासेस में हम बाकी के ज़िलों को कवर करेंगे। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये टॉपिक एमपी के लगभग सारे एग्ज़ाम्स में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। ये इसका वेटेज कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस या मार्क्स का रहता है। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाइए जिससे सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और हमारी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले आती रहें। तो ये है हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कुल 10 संभाग हैं और अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब 52 ज़िले हैं और हाल ही में जो नया ज़िला बना है उसका नाम है निवाड़ी, जो कि टीकमगढ़ से बना है। हम बात करें यदि संभाग की तो मध्य प्रदेश में कुल 10 संभाग हैं जिनका मैप कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। ये कुल मिलाकर 10 संभाग हैं। इनमें सबसे बड़ा जो संभाग है वो है जबलपुर और जो सबसे छोटा संभाग है वो है नर्मदापुरम। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो एग्ज़ाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है कि सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, तो आप क्या टिक करेंगे? आप टिक करेंगे जबलपुर। और जब सबसे छोटा संभाग की बात की जाए तो करेंगे नर्मदापुरम। इसमें इस प्रकार के क्वेश्चंस भी बनते हैं कि किस संभाग में कितने ज़िले होते हैं, या आपसे इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि जैसे मान लीजिए कि झाबुआ किस संभाग में आता है, झाबुआ ज़िला किस संभाग से संबंधित है, तो आप उसमें टिक करेंगे इंदौर। तो देखते हैं किस संभाग में कौन कौन से ज़िले आते हैं और उनकी अवस्थिति मैप में किस प्रकार है। बात करें इंदौर संभाग की तो इंदौर संभाग इस जगह पर है और इसमें कौन कौन से ज़िले हैं? इसमें कुल 8 ज़िले हैं और इसमें ज़िले हैं इंदौर खुद, धार, झाबुआ, खरगोन, खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर और अलीराजपुर। इस तरीके से इसमें 8 ज़िले हैं। बात करें भोपाल की तो भोपाल में कुल 5 ज़िले हैं। ये भोपाल है हमारा इस जगह पर। भोपाल में भी 5 ज़िले हैं, वो हैं भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़ और विदिशा। ग्वालियर संभाग की बात करें तो ग्वालियर संभाग में भी 5 ज़िले आते हैं, ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, गुना और अशोकनगर। चंबल संभाग जो ग्वालियर के जो मध्य प्रदेश के मैप में एकदम टॉप पर है वो है चंबल संभाग। इसमें कुल 3 ज़िले आते हैं, वो हैं मुरैना, भिंड और श्योपुर। बात करें रीवा संभाग की तो रीवा संभाग इस तरफ है। ये जो आप मैप देख रहे हैं, मैप के इस तरफ है आपका रीवा संभाग। आपको मैप के थ्रू ही याद रख सकते हैं इनको। अगर आप एक एक ज़िले याद करेंगे और एक एक डिस्ट्रिक्ट याद करेंगे, एक एक संभाग डिवीज़न याद करेंगे, तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल पड़ने वाला है। लेकिन जब आप मैप को देखेंगे, बार बार देखेंगे, तो आपके लिए संभाग से ज़िले याद करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो बात कर रहे हैं रीवा संभाग की। रीवा संभाग में आता है रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली, जो कि इस जगह पर पड़ता है। सागर संभाग इसके जस्ट बगल में है। अभी इसमें एक नया ज़िला जुड़ गया है, वो है निवाड़ी, जो कि अभी मैंने आपको बताया था। इसकी स्थिति इस जगह पर है, यानी टीकमगढ़ के तकरीबन टॉप पर। यह है हमारा सागर संभाग जिसमें 6 ज़िले हैं, सागर, पन्ना, छतरपुर, दमोह, टीकमगढ़ और जो एक नया ज़िला जुड़ा है वो है निवाड़ी। उज्जैन संभाग याद करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। उज्जैन संभाग में कुल 7 ज़िले हैं
और इसकी अवस्थिति ये एकदम साइड में है, इस जगह पर। इसमें कुल 7 जिले आते हैं: उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, देवास, शाजापुर और आगरमालवा। अगर हम बात करें सबसे छोटे संभाग की, तो सबसे छोटा संभाग है हमारा नर्मदापुरम, जो कि आता है केवल 3 जिलों के साथ, और जो हैं होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। अब बात करते हैं हमारे सबसे बड़े संभाग की, जबलपुर संभाग। जबलपुर संभाग मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है। ये क्वेश्चन कई बार कांस्टेबल के एग्ज़ाम में आ चुका है, 1-2 बार एसआई में भी पूछा जा चुका है, और पीएससी में भी ये से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। तो जबलपुर संभाग में कुल 8 ज़िले हैं जो हैं इस जगह पर। ये जो जगह आप देख रहे हैं, इस जगह पर है जबलपुर संभाग के कुल 8 ज़िले: जबलपुर, मंडला, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, डिंडौरी, बालाघाट, कटनी। ये है जबलपुर संभाग के 8 ज़िले। और इसके बाद आता है शहडोल संभाग, ये सबसे आखिरी में है। उमरिया, शहडोल और अनूपपुर, ये 3 ज़िले आते हैं शहडोल संभाग में। संभाग को पूरा करने के बाद हम एक एक संभाग के एक एक ज़िले के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एग्ज़ाम्स में आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाला है। तो हम इनके बारे में भी जानते रहेंगे, और एक एक ज़िलों को जब हम कवर करेंगे तो सबसे पहले हम उनकी विशेषताएं देखेंगे कि प्रत्येक ज़िले में क्या क्या विशेषताएं हैं, और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। बात करते हैं चंबल संभाग की। चंबल संभाग में बेसिकली 3 ज़िले आते हैं: श्योपुर, मुरैना और भिंड। ये जो आपके सामने मैप है वो है चंबल संभाग का। ये पूरा मैप जो आप देख रहे हैं वो चंबल संभाग का मैप है। इसमें पहले अगर 1998 की बात करें, हम बात करें अगर 1998 की, तो चंबल संभाग इस तरीके का तो दिखता था, लेकिन श्योपुर और मुरैना ये एक ही थे, यानी कि इनका डिवीज़न नहीं हुआ था, ये डिवाइड नहीं हुए थे। श्योपुर और मुरैना को 1998 में अलग कर दिया गया था। ठीक है, इतना भी आपको याद ज़रूर रखना है, यही इसमें इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। शुरुआत करते हैं हम मुरैना ज़िले से। मुरैना ज़िला जो जाना जाता है, अगर आप मुरैना ज़िले में जाएंगे और थोड़ा सा हाईवे पर निकलेंगे तो आप देखेंगे कि आपको आसपास बहुत ही ज़्यादा सरसों के खेत दिखाई देंगे। तो मुरैना ज़िला सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो फेमस है सरसों के लिए। अब जब मुरैना ज़िले की बात होती है तो सबसे ज़्यादा बात होती है चंबल नदी की। वहीं पास ही में चंबल नदी है। चंबल नदी पर चंबल घड़ियाल परियोजना स्थित है। यहाँ घड़ियालों का संरक्षण किया जाता है और डॉल्फिन का भी संरक्षण करते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो सबसे ज़्यादा रिवाइंस बनाती है, यानी कि सबसे ज़्यादा खड्डे बनाती है, या सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन किस नदी में होता है। देखो, ये जो आप खड्डे देख रहे हैं ना, ये इस मैप में सबसे ज़्यादा जो खड्डे जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये चंबल नदी से ही बनते हैं। सबसे ज़्यादा जो खड्डे बनते हैं, सबसे ज़्यादा जो रिवाइंस बनते हैं वो चंबल नदी के द्वारा ही बनते हैं। चंबल नदी में मृदा अपरदन भी सबसे ज़्यादा होता है। अगर हम बात कर रहे हैं मुरैना की, तो मुरैना में एक औद्योगिक केंद्र है, मुरैना के बहुत ही निकट है, वो है बामौर। इसका क्वेश्चन भी अभी 2019 के पीएससी प्री में पूछा गया था। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सबसे निकट जो औद्योगिक केंद्र है वो है बामौर, जिसमें कि पहली सीमेंट फैक्ट्री एसीसी द्वारा स्थापित की गई थी। और कब की गई थी? 1921 में। इसके बाद का पॉइंट देखें तो चंबल नदी के द्वारा अब नाले का अपरदन से मुरैना सर्वाधिक प्रभावित जिला है, जिसके कारण चंबल के बिहुड़ा का निर्माण होता है। ओके, अब हम बात करते हैं दूसरे ज़िले की,
तो वो है श्योपुर ज़िला। श्योपुर ज़िला में काष्ठ कला के लिए विख्यात है, यानी कि वहाँ पर जो लकड़ी के खिलौने बनते हैं या लकड़ी के बहुत सारे आइटम्स हैं जो आपको श्योपुर में देखने को मिल जाएंगे। इसमें कई लोग ख़रीदारी तक करने के लिए वहाँ पर जाते हैं, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है। कूनो पालनपुर अभयारण्य में गुजरात के गिर से बब्बर शेरों का स्थानांतरण किया जा रहा है। श्योपुर को 1998 में मुरैना से अलग करके एक नया ज़िला बनाया गया था। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है और ये आपको याद रखना है। और यहीं पर मध्य प्रदेश की अति पिछड़ी सहारिया जनजाति निवास करती है। ओके, अब हम बात करते हैं अपने आखिरी ज़िले की इस संभाग के, वो है हमारा भिंड ज़िला। भिंड को हम बागियों का गढ़ भी कहते हैं और सबसे कम लिंग अनुपात यहीं पर है। भिंड की कोहत तहसील मध्य प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। कौन सा स्थान है? भिंड। ये आपको बहुत ही ज़्यादा याद रखना है कि मध्य प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो भिंड की गोहद तहसील। भिंड को बागियों का गढ़ कहा जाता है और मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र जो है वो है भिंड के पास ही, और इसे राज्य का दूसरा सूखा बंदरगाह कहा जाता है। यह भी जो कि मुरैना के बहुत ही निकट है, तो सरसों के लिए प्रसिद्ध है और भिंड में ही सबसे कम अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है। तो यही थे चंबल संभाग के तीनों ज़िले। आगे की क्लासेस में हम आने वाले ज़िलों को कवर करेंगे और एक एक करके बाकी 9 के 9 संभाग कवर करेंगे। तो जुड़े रहिए समीक्षा इंस्टीट्यूट के साथ।